जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता है। इसकी कुदरती खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। स्नोफॉल के बाद जब पूरी कश्मीर वादी सफ़ेद बर्फ से ढक जाती है तो ये नज़ारा आँखों और दिल को सुकून देने वाला होता है। वहीं अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो फिर बात ही कुछ और है। कश्मीर में बर्फबारी के दौरान आप कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। इन एडवेंचर एक्टिविटी में से एक है स्कीइंग। बर्फ़ के बीच स्कीइंग करना एक अलग रोमांच पैदा करता है। आप भी स्कीइंग का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो गुलमर्ग आपका इंतज़ार कर रहा है। सर्दियों का मौसम कश्मीर को सचमुच जन्नत बना देता है। इस मौसम में होने वाली ज़बरदस्त बर्फबारी से ऊंचे पहाड़ और इलाके सफ़ेद बर्फ की मोटी चादर से सज जाते हैं, जिसका एक अलग ही नज़ारा होता है। गुलमर्ग मशहूर टूरिस्ट प्लेस है और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में दुनिया भर से टूरिस्ट स्कीइंग को एंजॉय करने के लिए आते हैं। हम विंटर स्पोर्ट्स स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग की बात गुलमर्ग में करें, ये तो 80s में स्टार्ट हुआ था। तो फिर 1998 में यहाँ पे पहला गंडोला का फेज बना, जिससे इस जगह को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली एज अ स्की रिजॉर्ट। उससे फर्स्ट फेज के बनने से जो स्कीयर्स यहाँ आते थे वो उनका नंबर बढ़ता गया। तो 2005 में फिर उन्होंने सेकंड फेज का एडिशन किया और 2011 में आके उन्होंने यहाँ पे एक चेयर लिफ्ट बनाया। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर 1998 से इम्प्रूव होता गया, जिससे हमारा यूरोप, यूएस, रशिया या बाकी जगहों से लोग आना शुरू हो गए। तो इसका मतलब जब लोकली, अगर हम लोकल की बात करेंगे तो लोकली इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं, irrespective of gender and irrespective of age, we can say that. तो कब ये लोकली फेमस हो गया? देखिए 80s से ही अगर हम बात करें, 80s से भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे, कोर्सेज होते थे। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। कश्मीरी स्कीयर्स ने नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, ओलंपिक्स तक गए। रिसेंटली अगर हम बीजिंग ओलंपिक्स की बात करें, यहीं से गुलमर्ग से आरिफ मोहम्मद खान जो थे, ही वाज द ओनली स्कीयर फ्रॉम गुलमर्ग जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन बीजिंग ओलंपिक्स। सो अगर हम एज अ गुलमर्ग एज अ रेसिंग की बात करें कि जिसमें एथलीट्स जाते हैं, वो तो 80s से ही था। तो अगर हम इंटरनेशनली बात करेंगे तो इंटरनेशनल इसका इन्फ्लुएंस कैसा है गुलमर्ग का? तो आप तो हर साल विटनेस करते हो यहाँ पर टूरिस्ट या स्कीयर्स जो आते हैं। गुलमर्ग एज अ स्की डेस्टिनेशन इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स माउंटेन स्नो क्वालिटी। जो यहाँ के माउंटेन्स हैं, इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। उसी की वजह से लोग जो डिफरेंट जगहों से आते हैं थ्रू आउट ग्लोब। अगर आप देखोगे यहाँ लोग यूएस से आते हैं, कनाडा से आते हैं, रशिया से आते हैं, यूरोपियन कंट्री से आते हैं और बाकी जगहों से आते हैं। बहुत सारे लोग इस जगह को बहुत प्रेज करते हैं बिकॉज जो यहाँ की एक नेचुरल उनको एक हिल्स मिलते हैं या बेस्ट क्वालिटी स्नो मिलती है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो आप अगर आपकी जो प्रोफाइल बात करेंगे तो आपने कब स्टार्ट किया है और आपने खुद कहाँ से सीखा ये? एक्चुअली मैंने इनिशियली आई स्टार्ट स्कीइंग विद यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, जो गवर्नमेंट फंडेड होता है। मैंने 2-3 साल वहाँ स्कीइंग की। फिर मैंने स्विच किया स्नोबोर्ड पे। आई मेट वन अमेरिकन दैट टाइम, माइकल निक्सन। तो उन्होंने मुझे स्नोबोर्डिंग सिखाई। फिर उसके बाद आई एम इनटू स्नोबोर्डिंग। फिर मैंने स्कीइंग ज़्यादा नहीं की। It has been almost 12 years now snowboarding as a snowboarding instructor यहाँ मैं काम करता हूँ। इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी से माहौल खुशनुमा है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर की दोबारा से रौनक लौट आई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्नोफॉल। इस वक्त चांदी की तरह चमकती बर्फ की चादर कश्मीर को अपने आगोश में लिए हुए है। चारों ओर बर्फ का शानदार नज़ारा है जो टूरिस्टों को अपनी ओर खींच रहा है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर सैलानियों की बहार है। गुलमर्ग में स्कीइंग स्लोप पर टूरिस्ट स्कीइंग के मज़े ले रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रुमाना एंड ये मेरा दूसरा दिन है यहाँ गुलमर्ग में। स्की सीख रही हूँ मैं एंड इट्स द सेकेंड डे और मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के गाइड्स, यहाँ के ट्रेनर्स बहुत ही अमेजिंग है एंड स्की का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और आप व्यू तो देख ही सकते हैं, इट्स फैबुलस एंड ब्रेथ टेकिंग और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल मोमेंट है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डू विजिट गुलमर्ग एंड स्की तो ज़रूर करिए बिकॉज यू विल बी अ प्रो इन फ्यू डेज, और क्योंकि गाइड्स अमेजिंग है। कश्मीर में बर्फबारी का सैलानियों को बेहद बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बर्फबारी में स्कीइंग करने का अपना एक अलग ही मज़ा है।